श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन श्लोक 18। अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन को ये बताने जा रहे हैं जो अभी पिछले श्लोकों में बताया ना कि दो प्रकार के जीव है और उसके अलावा एक परमात्मा है। अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, सुनते हैं महाराज। श्लोक नंबर 18। यस्माक्षरम् अतितहम् अक्षरात् अपि च उत्तमे अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथिते पुरुषोत्तमे। यस्मात् क्षरम् अतितहम् अक्षरात् अपि च उत्तमे अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथिते पुरुषोत्तमे। क्या कह रहे हैं भगवान? क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान? और हम क्या समझ रहे हैं? भगवान देखो, कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव और न मुक्त जीव, ये समझने की बात है। अतएव वे पुरुषोत्तम है, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब ये स्पष्ट हो गया ना कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में रहे, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़ करके नहीं हो सकता। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान है। कई लोग कहते हैं ना महाराज, इनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। लोके शब्द पौरुषे आगम स्मृति शास्त्र के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोक्यते वेदार्थो अनेन, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। देखो, भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में छांदोग्य उपनिषद में आया है, सुनते हैं महाराज। तावदेशे संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्येन रूपेणाभिनस्पद्यते स उत्तम पुरुष। क्या कह रहे? शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते हैं और प्रसारित करते रहते हैं, और यही इसी को क्या बोलते हैं? चरम प्रकाश। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। देखो, भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण किया ना, और व्यासदेव के रूप में आए और वैदिक ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान व्यासदेव के रूप में कर रहे हैं, भगवान का ही तो रूप है, भगवान तो आए। बिकॉज आई एम ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड बोथ द फॉलिएबल एंड द इनफॉलिएबल, एंड बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम सेलिब्रेटेड both in the world and the Vedas as that supreme person. Now let us see. No one can surpass the supreme personality of Godhead, Krishna.
neither the conditioned soul nor the liberated soul. He is therefore the greatest of personalities. Now it should be clear here that the living entities and the Supreme Personality of Godhead are individuals. The difference is that the living entities, either in the conditioned state or in the liberated state, can't surpass in quantity the inconceivable potencies of the Supreme Personality of Godhead. It is incorrect to think of the Supreme Lord and the living entities as being on the same level or equal in all respects. It is wrong. There is always the question of superiority and inferiority between their personalities. The word Uttam is very significant. No one can surpass the Supreme Personality of Godhead. No one can surpass. Hare Krishna, Hare Krishna.